हाँ तो बच्चों, जैसा कि आज आप लोगों को दिख रहा है भाई, इलस्ट्रेशन नंबर 19 हम स्टार्ट करेंगे। क्या बोल रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 19 फॉर क्लास 12 CBSE, रहीम एंड सुदेश। ये चैप्टर नंबर 1 है हमारा, अकाउंटिंग फर्म। रहीम एंड सुदेश, द टू पार्टनर्स ऑफ द बिजनेस फर्म, एग्रीड द अप्रोप्रिएट ऑफ द प्रॉफिट फॉर द फर्म ऑल द फॉलोइंग टर्म्स। भाई ABCDEF ये सारी टर्म्स उन्होंने डिसाइड करी किसके अंतर्गत, डीड के अंतर्गत। उन्होंने पार्टनरशिप डीड बना रखी है। इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। रहीम विल बी एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ ₹500 पर मंथ। मतलब 500 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 6000 यहाँ रुपीज़ आ जाएगा। लोन एडवांस बाय अ पार्टनर टू अ फर्म इज कैरी एट द इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। दिस मीन्स कि अब 10% डिसाइड हो गया, चाहे पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको दे रखा हो इसके अलावा, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप इसी को लेके चलोगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% फिक्स हो गया, ठीक है। सुदेश विल बी गेट अ कमीशन एट द रेट 1% ऑन द सेल्स, ये भी फिक्स हो गया। रहीम इज एंटाइटल 25,000 रुपीज़ पर एनम रेंट है फॉर द फॉलोइंग फर्म टू कैरी ऑन द बिजनेस इन हिज प्रीमाइसेस, ठीक है, ये भी फिक्स हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या कर दी इन्होंने, पहले से फिक्स कर ली। भैया डीड बन चुकी है, अब डीड बन गई, अब इसके हिसाब से ही चलेगा जो भी कार्यक्रम चलेगा, अपने हिसाब से नहीं चलेगा ना, इस क्वेश्चन के हिसाब से चलेगा ना किसी और के हिसाब से। भाई जो डीड में फिक्स हो गया उसी अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो क्या बोल रहा है, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2019 1,75,500 रुपीज़। लेकिन ये नेट प्रॉफिट कब है, बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑन एनी अबव टर्म्स। भाई ऊपर की जितनी भी टर्म्स थी ना, इनको करने से पहले का है ये नेट प्रॉफिट, समझ लो। अब भैया ये नई चीज़ दे दी भाई, पर्टिकुलर्स रहीम और सुदेश के बारे में नई तरीके से दिया है। कैपिटल बैलेंसेस ऑफ द 1 अप्रैल 2018, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना ओपनिंग बैलेंस पे ही क्या लगता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे 1,50,000 1,40,000 है ये। लोन एडवांस टू द फर्म 1 अक्टूबर 2018। रहीम का तो भाई डैश छोड़ रखा है कि जो एडवांस में लोन लिया था उसके लिए, और 1 लाख रुपीज़ यहाँ पे दिखा दिया। ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, ये दोनों के आगे भाई ड्राइंग्स भी आ गई, या कैपिटल भी आ गई, दोनों पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देना भाई। ड्राइंग्स पे कितना है इंटरेस्ट, 5% है, और पार्टनर्स की इंटरेस्ट ऑन 10% है भैया। लोन पर 10% दे रखा है, अगर बाय डिफ़ॉल्ट होता 6% लेते, है ना, यही है। और इंटरेस्ट पेबल ऑन द कैपिटल 5% है। तो इस तरीके से आपको गेम पूरा खेलना है। तब हम बात करेंगे भाई क्या बोल रखा है, ड्यूरिंग द ईयर 2018। सेल्स भी दे दी भाई, सेल्स नीचे दे दी अलग से इसने। फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर करना, P&L एप्रोप्रिएशन पार्टनर कैपिटल तो बनाते आ रहे थे। अब रेंट पेएबल अकाउंट, इस क्वेश्चन में एक नई चीज़ निकल के आई है, तो उसको भी हमें लेते हुए चलना है साथ में। अब बात करेंगे सबसे पहले P&L अकाउंट क्यों बनाया, क्योंकि कई एक ऐसी चीज़ है जो P&L अकाउंट में आता है। P&L एप्रोप्रिएशन में सिर्फ क्या होता है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्या होता है सर, P&L एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो कि यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट लिख रखा है। क्या है, बिफोर इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट ऑन रहीम्स लोन लगा दो भाई। क्या कर दो, इंटरेस्ट ऑन रहीम्स लोन। भाई रहीम का लोन या CR में क्यों डाला है, और सुदेश का लोन या DR में क्यों डाला है, इसका भी रीज़न है, अभी बताएंगे। भाई रेंट ऑफ रहीम तो पता ही है यार, रेंट तो डेबिट साइड में आता है। रेंट हमारा क्या है, एक तरह से खर्चा है भाई। खर्चे सारे क्या होता है P&L अकाउंट में डेबिट साइड में आता है, और इनकम होती है वो क्या होती है हमारी, क्रेडिट साइड में आती है। कौन सी इनकम, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो कहाँ आते हैं हमारे डेबिट में, और इनडायरेक्ट इनकम क्या आती है हमारी क्रेडिट में। और डायरेक्ट वाला तो पता ही है ना यार, डायरेक्ट वाला किस में जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग इसमें बनाने की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें इनडायरेक्ट है भाई। रेंट इनडायरेक्ट है, इंटरेस्ट ऑन सुदेश लोन, इंटरेस्ट ऑन रहीम्स लोन क्या है, सारी चीज़ें इनडायरेक्ट है। अब बात करेंगे भाई, जो अमाउंट निकाले इन्होंने 4500, ये कहाँ से निकाला, और जो 5000 है ये कहाँ से निकाला, उसके बाद डिस्कस करेंगे भाई इसको डेबिट में क्यों डाला और इसको क्रेडिट में क्यों डाला। तो सबसे पहले बात करो भाई, रहीम का लोन अकाउंट कहाँ है भैया, रहीम जी कहाँ है भाई। देखो रहीम ये रहा, है ना, इसका लोन अकाउंट भी ये रहा। देखो मैं पूरा हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हमारा रहीम का लोन अकाउंट हो गया। इससे पहले मैं थोड़ा सा इरेज कर दूँ, जिससे आप लोगों को चीज़ अच्छे से प्रॉपर वे में दिख पाए। तो भैया रहीम का लोन अकाउंट आपको दिख ही गया होगा भाई, कितना है 50,000 रुपीज़ का इसमें दिखा रखा है, ये रहा भाई। लोन टेकन फ्रॉम द फर्म 12% पर एनम। भाई 12% कोई मतलब नहीं रहेगी हमारा, ध्यान रखना इस बात को। ऑन 1 जुलाई 2018, फिर भी ज़रूरी है, 1 जुलाई 2018 को लिया है। और कब तक रखा है भैया, 31 मार्च 2019 तक रखा है। इसका मतलब 1 जुलाई मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स के लिए कितना है भैया, 9 मंथ्स का अमाउंट है। तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि भाई कितने मंथ्स के लिए, बाकी हमें और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। क्योंकि 12% क्यों नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 10% पर एनम पहले डीड में फिक्स कर रखा है हमने। तो 50,000 का अगर 10% हम निकालेंगे तो आपको पता है 100% के बराबर है। 1 जीरो कैंसिल करी तो यहाँ 1 जीरो कैंसिल, ये 5,000 क्या हो गया, 10% के बराबर हो गया। लेकिन हमें किसके हिसाब से चाहिए भैया,
5000 तो हो गया 10%, लेकिन हमें चाहिए 9 मंथ्स के हिसाब से, क्योंकि 9/12 करेंगे ना, 3 से 9, 3 4 12, 4 से कट किया 1250, और ये 1250 को इससे करेंगे तो 3750 आ रहा है। लेकिन ये अमाउंट तो हमारा इसमें शो हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये जो अमाउंट है वो क्या है, जो 12% पर एनम है, ये क्या है, हमारा लोन टेकन एडवांस वाला सीन है। तो इसमें ये चीज़ हमें समझनी है कि भाई इसमें 12% ही क्यों लिया। यहाँ पे 10% किसके लिए लिख रखा है, लोन एडवांस बाय अ पार्टनर टू अ फर्म इज़ टू कैरी इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। अब यहाँ देखना भाई, लोन एडवांस ये रहा, जो लोन एडवांस था ना टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2018, तो ये जो 1 लाख रुपीज़ है ना सुदेश जी का, ये सुदेश जी का जो है वो है एडवांस लोन। और एडवांस लोन के लिए हमने फिक्स करके आए हैं 10% पर एनम, और किसी चीज़ के लिए हमने फिक्स नहीं करा। यहाँ क्या है, लोन टेकन फ्रॉम द फर्म ऑन 1 जुलाई 2018। तो यहाँ पे जो चीज़ है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। क्या कि जो एडवांस वाला सीन था ना, उसमें तो क्या चलेगा कि भाई ये फिक्स है, क्या 10% जो ऊपर फिक्स करके आए हैं। लेकिन यहाँ पे तो क्या लगेगा, 12% ही लगेगा। तो 50,000 का अमाउंट अब निकालेंगे भाई 12% के हिसाब से। 12/100 मल्टीप्लाई बाय 9/12। तो आपको पता है 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 20 कैंसिल हो गया। ये कितना हो गया, 5 9 45, और 2 जीरो, ये दोनों जीरो उतर जाएंगी यहाँ पर। तो कितना हो गया, 4500। किसका था, रहीम का। और देखो रहीम चाचा यहाँ पर नीचे आ गए, कहाँ गए। हाँ भाई देखो, इंटरेस्ट ऑन रहीम्स लोन 4500। तो बात समझ में आई क्या कहना चाह रहा हूँ मैं इतना घुमा इसलिए रहा था क्योंकि भाई कई चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई लोन एडवांस बोल रखा है, लोन टेकन फ्रॉम द, तो वो सारी चीज़ें भाई जो पार्टनरशिप डीड में फिक्स हुआ है सर उसी के बारे में बात करेंगे। और जो पार्टनरशिप डीड में फिक्स नहीं हुआ फिर तो वो बाय डिफ़ॉल्ट चलेगी, या फिर जो नीचे गिवन होगी उस अकॉर्डिंग चलेगी। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हमें क्या करनी है, यहाँ ध्यान रखनी है। अब जो बात है भाई 1 लाख रुपीज़ का, तो वही था सीन। 1 लाख का तो क्या होगा, 10% ही निकलेगा भाई। 10% आप लोगों को सबको पता है भाई, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 10,000 रुपीज़ आ गया। लेकिन यार 10,000 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि अक्टूबर में क्या है भाई, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मतलब आधे साल का। भाई 10,000 था पूरे साल का, 12 मंथ्स का, तो 6 मंथ्स का कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। तो ये 5,000 रुपीज़ देखो इन्होंने यहाँ दिखा रखा है, इंटरेस्ट ऑन सुदेश लोन अकाउंट 5,000 रुपीज़। रहीम का रेंट था ये, और बाकी इन सबको टोटल करके, इन दोनों को टोटल करके इसमें से लेस कर दोगे तो 1,50,000 आ जाएगा। और ये 1,50,000 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आके ट्रांसफ़र हो जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन में फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात करेंगे भाई इंटरेस्ट ऑन रहीम लोन यहाँ पे क्यों दिखाया है क्रेडिट साइड में, और इंटरेस्ट ऑन सुदेश लोन डेबिट साइड में क्यों दिखाया। तो देखो इसका वर्किंग नोट हम लोग पढ़ लेते हैं। वर्किंग नोट में क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन सुदेश लोन हैज़ बीन ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। हाँ भाई, इंटरेस्ट ऑन सुदेश लोन क्या किया गया है, चार्जेस की तरह यूज़ किया गया अगेंस्ट प्रॉफिट। इट हैज़ बीन डेबिटेड टू द P&L एंड विल बी क्रेडिटेड टू द सेपरेट लोन। सेपरेट लोन में उसको क्रेडिट करना है और वैसे डेबिट करना है। ठीक है, तो भाई ये वाला सीन है। अब ऐसा क्यों किया गया भाई, बात समझना। सुदेश कौन था हमारा, वैसे तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है, हमारा इनकम होती है, क्योंकि हमने लोन दिया है तो हमें इंटरेस्ट मिला है। लेकिन यहाँ सुदेश का जो सीन है वो देख लो कि 1 लाख रुपीज़ था, और ये क्या है, लोन एडवांस टू द फर्म था, और लोन एडवांस टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2018 था। तो एडवांस के लिए हमें क्या करना है, हमेशा इस तरीके से इसको यूज़ करना है। अब बात करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन में जो जो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपने देना है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,50,000 था, 1 अप्रैल को था, ये 1,40,000 है। ये पूरा इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन करके आपका पूरा जो अमाउंट आएगा उसको, अब इतनी चीज़ें तो कर ही सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं हमारे, तो उसके ऊपर बात करेंगे भाई। जो मेन मुद्दा है, जो नई चीज़ है इसमें भाई, ये सारा अमाउंट आ जाएगा आप लोगों का, 7,000 आ गया। उसके बाद पूरा इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आखिरी में जो अमाउंट बचेगा 1,24,250 उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पार्टनरशिप डीड में कहीं पे भी गिवन नहीं है कि वो अपना प्रॉफिट किस रेशो में बांटते हैं, कहाँ बांटते हैं, नहीं दे रखा, कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट हाफ बांट देंगे, इक्वली बांट देंगे। अब ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आप लोगों का ईजिली बन जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। भाई क्या करना है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई जो P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड में है वो तो इसके पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में आ जाएगा, और जो P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में है वो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में। बस क्रेडिट का डेबिट, डेबिट का क्रेडिट डालना है और आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ईजिली। बस ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखो, सिंपल है बस, है ना। बस एक चीज़ ध्यान रखें भाई, ड्राइंग्स जो है और कैपिटल है, ड्राइंग्स और कैपिटल भी इसमें डालनी होती है।
कैपिटल का बैलेंसेस डालने होते हैं 1,50,000 1,40,000 और ड्राइंग्स भी डालनी होती है। उसके अलावा जो भी P&L एप्रोप्रिएशन, क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन ना कैपिटल आता है ना ड्राइंग्स आता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जरूर आता है, लेकिन कैपिटल और ड्राइंग्स नहीं आती। तो कैपिटल और ड्राइंग्स आपको डालनी है, जो डाल रखी है इसने। ये दोनों चीज़ों के अलावा जो भी P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट में वो क्रेडिट में डाल देना, तो क्रेडिट में वो डेबिट में डाल देना, बस इतना सा करना है। अब मस्त रहना। अब इसके बाद बताइए, रेंट पेबल अकाउंट बनाना था आप लोगों को। तो रेंट पेबल अकाउंट तो सिंपल सा है यार, जो भी रेंट दिया हमने 25,000, वहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ क्या हो रहा था 25,000, यहाँ हो रहा था देखो डेबिट। क्या किया था भाई, रेंट रहीम यहाँ क्या किया था 25,000 डेबिट किया था। उस डेबिट को यहाँ पे क्या कर देंगे, ले आके यहाँ पे हम क्रेडिट साइड में डाल देंगे और इस साइड में हम बैलेंस शो करके आ जाएंगे। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये क्या हो गया भाई, इरेजर तो निकाल लूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है और फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। बस कोई भी नई चीज़ आए तो घबराना नहीं है और उसको समझना है। हाँ तो बच्चों हम स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 20, जो कि हमें ये बोलना चाह रहा है कि भाई A एंड B आर द पार्टनर्स इन द फर्म। ठीक है ना, फर्म A और B पार्टनर है। ऑन 1 अप्रैल 2018 दियर कैपिटल्स वर ₹3 लाख एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली। ऑन 1 अक्टूबर 2018 A ग्रांटेड अ लोन ऑफ ₹50,000 टू द फर्म। ठीक है, ए ने क्या किया, ग्रांट किया लोन 50,000 टू द फर्म। बी हैज़ अलाउड द फर्म टू यूज़ हिज प्रॉपर्टी फॉर द बिजनेस फॉर अ मंथली रेंट ऑफ ₹10,000। और बी ने क्या किया, अलाउ किया भाई 10,000 की रेंट पे, मंथली रेंट पे आप क्या कर सकते हो, मेरी बिल्डिंग यूज़ कर सकते हो। ठीक है भैया, कर लेंगे। बी हैज़ अलाउड द प्रॉपर्टी फॉर द बिजनेस फॉर द monthly rent of ₹10,000. The partnership deed provides that the interest on capital will be allowed at the rate 9% per annum and B is to be allowed annual salary of ₹1 lakh। अब B को क्या करना है, 1 लाख रुपीज़ की सैलरी देना। फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ ₹28,500 फॉर द ईयर एंडेड ऑफ 31 मार्च 2019 बिफोर एनी एडजस्टमेंट मेड विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड। तो भैया लॉस ही हो गया। जब लॉस हो गया तो डिस्ट्रीब्यूशन का तो सवाल ही नहीं है। तो बात करेंगे भाई 28,500, तो ये लॉस। उसके अलावा जो रेंट है वो 1,20,000। कैसे, 10,000 रुपीज़ क्या था, 10,000 रुपीज़ था पर मंथ। उसको 12 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 1,20,000। और इंटरेस्ट ऑन एज लोन, हाँ भाई ए का जो लोन था वो कितना था, ए ने लोन है 50,000 करा 1 अक्टूबर 2018, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 मंथ्स के हिसाब से 50,000 रुपीज़। और आपको पता है कि जब भी लोन पे कोई इंटरेस्ट रेट नहीं गिवन होती है तो हम क्या मानते हैं, 6% मानते हैं। मानते नहीं मानते भैया, ये तो पता ही है आप लोगों को। तो भाई 50,000 पे 6% हमें लगाना है। ये देखो 50,000 मल्टीप्लाई 6/100 और 6% के हिसाब से लगाना है। जब भी बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट 6% लेते हैं। भाई 6 1 6, 6 2 12, 2 3 6 हो गया, 2 0 2 0 कैंसिल हो गया, 5 3 15। भाई 3 बचा था ना यहाँ, 1,500 रुपीज़ हो गया। तो वो 1,500 रुपीज़ इसने यहाँ पे शो कर दिया। चीज़ें सिंपल हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आप लोगों को। तो भाई ये हमारा 1,500 रुपीज़ भी आ गया। उसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे खड़ी हुई कि भाई इसने बोला तो है क्वेश्चन में कि भाई आपको क्या करना है, प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो बच्चों को लगेगा यार P&L एप्रोप्रिएशन तो बनाया नहीं इसमें। भाई क्यों नहीं बनाया, P&L एप्रोप्रिएशन कब बनाएंगे, जब प्रॉफिट होगा। भाई प्रॉफिट होगा तभी तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी तो क्या हो रहा है, इन सबको मिला के कितना बन रहा है, 1,50,000 बन रहा है, जो कि इसका प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन का कोई रेशियो नहीं दे रखा था। इसलिए 75,000 दोनों मिलकर भरेंगे, क्योंकि कुछ भी नहीं होता तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करते हैं, हम शेयर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज़ क्या मानते हैं, हम इक्वली मानते हैं 1:1 में। तो लॉस भी इन्होंने 75,000 भर दिया। तो पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा वर्किंग नोट का। रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन द पार्टनर्स लोन आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। अब रेंट और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या चार्ज किए गए, अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज किए गए। दे विल बी डेबिटेड टू द P&L अकाउंट इवन इफ द फर्म इनकर्स अ लॉस। पता है आप लोगों को यार कि डेबिट साइड में आएंगे दोनों, क्योंकि दोनों खर्चे हैं। एज अ फर्म इज सफर्ड लॉस, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी। ये आपको पता होना चाहिए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ कि इसमें बोल रहा है एज अ फर्म सफर्ड लॉस, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी नहीं दी जाती है अगर कोई फर्म लॉस में रहती है। तो इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट समझ लेना कि भाई इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह तो ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी वगैरह ड्राइंग्स वगैरह ये कुछ भी नहीं दिया जाता, मतलब कुछ भी लिया नहीं जाता। द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल नॉट बी प्रिपेयर्ड इफ एज देयर इज नो प्रॉफिट दैट कैन बी एप्रोप्रिएटेड। हाँ भाई, अगर किसी भी तरीके का प्रॉफिट एप्रोप्रिएट नहीं होता तो कोई भी P&L एप्रोप्रिएशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। भाई जब प्रॉफिट ही नहीं होता तो डिस्ट्रीब्यूट क्या करोगे मेरे भाई।